महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। दासता दास दास के बारे में यह कहा गया है कि सेवक व दास में एक यही अंतर है कि दोनों नौकर परिचायक होते हैं, परंतु जो सेवा का कार्य करता है वह सेवक कहलाता है। उसे अपने स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होता है, परंतु दास को अपना कोई अधिकार नहीं होता। वह अपनी स्वामी को निर्णय का ही पालक होता है, यानी दास व्यक्ति नहीं वस्तु होता है। हम भगवान के सामने आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आप कभी भी दास बनने की कोशिश न करें। जब भी अगर बनना हो तो सेवक बने। सेवक को है जो सेवकाई करे, सेवा ही उसका भूषण है। जो सेवक होता है वह सेवा करता है, वो जब चाहता है तो अपनी मर्जी से काम करता है और नहीं अपने घर चला जाता है। लेकिन दास की मजबूरी होती है और स्वामी की सेवा में हर समय हर वक्त उनके गुलामी करना पड़ता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप सभी लोग, कोई भी व्यक्ति दासता स्वीकार न करे। दास को अपना कोई अधिकार नहीं होता। वो अपने स्वामी के निर्णय का मना नहीं कर सकता है कि स्वामी ने क्या कहा। वो अपने से कुछ सोच तक नहीं सकता है और नहीं अपने स्वामी को, अपने मालिक को कोई राय और व्यक्तिगत निर्णय सुनाने का अधिकार रखता है। दासता शोषण, अत्याचार और नियंत्रण का प्रतीक है। दास को कोई अधिकार नहीं होता कि स्वामी के आदेश का उल्लंघन करे। दास शब्द का अर्थ दूसरे के बस में रहने वाला व्यक्ति। जो दूसरे के बस में है उसका अपना कोई निर्णय नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, वह दास कहलाता है। दासता, हे प्रभु, हम महाकाल से यह विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जीवन में किसी को दासता बनने के काबिल मत बना। दास शब्द को सुनते ही मन में एक परिकल्पना होने लगती है। भगवान से बार बार मैं भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करना, यह तो प्राय देखा और सुना जाता है कि जो भगवान के दास होते हैं उन्हें उनके नामों के साथ दास लगाया जाता है। जैसे परमहंस रामचंद्र दास, भगवान दास, रामविलास दास, दुर्गा दास, मोहन दास। लेकिन वह व्यक्ति ईश्वर का दास जो होता है वह कभी भी ईश्वर के परे नहीं जा सकता। वो ईश्वर से जुड़ा रहता है। उसके हर दुख सुख को ईश्वर ध्यान देते हैं। भगवान उसको हर तरह से सुखी और हृदय मजबूत वाला ताकतवर बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दास होता है वो किसका दास होता है? पैसे वालों का दास होता है, दबंगों का दास होता है, ताकतवर का दास होता है। वह दिन रात चाकरी गुलामी करते करते उसको न छुट्टी मिलती है, न उसको वेतन का कोई निश्चित होता है कि कितना वेतन मिलता है। जो उसके स्वामी ने दिया उसे वो स्वीकार किया। माया का बंधन में बंधकर व्यक्ति दास बन जाता है, चाकरी करने लगता है, अपना सब कुछ अपने स्वामी को समर्पित कर देता है, उसका अपना कुछ नहीं रह जाता है।
स्वतंत्रता उससे काफी दूर रहती है, वो कभी अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझ सकता। दासता से मुक्ति तब मिल सकती है जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान वह शब्द है जो अपने आप में अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो जाए, वो आत्मज्ञान है। अब आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति कभी भी दासता स्वीकार नहीं कर सकता है। वो ईश्वर के प्रति दासवत रहकर सच्ची प्रार्थना, सच्ची भक्ति कर सकता है, परंतु वह कभी दासता स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान ही नहीं है, जो पराधीन कहते हैं, उन्हें कभी भी आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और जीवन का सुख आनंद कोसों दूर है। दास दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो ईश्वर की सेवा करता है, पहले ही मैंने बताया है। ईश्वर की जो सेवा करता है उसे दास नहीं कहते, उसे सेवादार कहते हैं। ईश्वर की सेवा करने वाला सेवादार होता है, परंतु वह व्यक्ति जो दूसरों व्यक्ति की सेवा करता है, जो किसी दबंग का, प्रभावशाली का, ताकतवर का, पैसे वाले का, धनवान का मजबूरी बस सेवा करता है, वह सेवक नहीं, वह दास बनकर रह जाता है। दासता अपने आप में यह शब्द कुंठित और हृदय विदारक है। इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, कोई भी मजबूरी हो। आप सेवक बन के रहिए, सेवादार बन के रहिए, परंतु दास बनकर कतई नहीं। दास की बात और दासी की बात आती है तो मुझे वह दिन याद है जब दासी की बात याद आती है, तो दास और दासी में अत्यधिक सेवा भाव के कारण उसके बस में नहीं हो जाना चाहिए जिसके आप दास दासी हैं। अपने आप में अमर्यादित कार्य करा ले, जैसे रामायण में वर्णित है कि कैकेयी दासी, धन्य है भगवान, ये तो सब आपकी माया थी। बदनाम दासी और कैकेयी दोनों ही। कैकेयी की दासी मंथरा, मंथरा कैकेयी के मैके से एक तरह से कैकेयी के शादी के उपरांत वहां से भेज दी गई थी, क्योंकि मंथरा का स्वभाव महाराज कैकेयी के पास भी अच्छा नहीं था। उनकी पत्नी से मंथरा की नहीं पटती थी, इसलिए कैकेयी के साथ अयोध्या भेजी। मंथरा कौन थी? जहां तक अध्ययन से पता चला है कि वो कैकेयी देश की, यानी कैकेयी के मां का सेविका थी। और वह जब अयोध्या में आई तो कैकेयी की सेविका हो गई। और सेविका क्या हो, दासी हो गई। और ऐसा दासी तो होना नहीं चाहिए। वैसा दासी मिल जाए तो पुनः राम को वनवास, पुत्र को वनवास मिलता रहेगा, पुत्र की दुर्गति होती रहेगी। मंथरा की भी देन रामायण में वर्णित है कि मंथरा ने ही कुटिल चाल से, जैसा कि ग्रंथ का कहना है, मेरा कहना नहीं है, अपनी कुटिल चाल से, चाहे वह किसी देवी देवता की इच्छा हो, लेकिन नाम तो मंथरा का ही आता है ना। जब राम राजा बनने वाले थे तो मंथरा को पता चला, घूमते घामते कैकेयी के भवन में आई। कैकेयी देखी मंथरा बड़ा उदास थी। मंथरा ने कहा था कि हे रानी साहिबा,
कल राम राजा हो रहे हैं, आपका क्या होगा? केकई को बहुत गुस्सा आया। केकई ने कहा था, अरे मंथरा, यह क्या बोल रही हो? तुम दासी हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह दासी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो तो ईश्वर की माया थी ना। उसके जीवा पर सरस्वती बैठी थी, जो मंथरा के माध्यम से कैकेयी को फरमा दी। तो इस प्रकार की दासी भी नहीं होनी चाहिए, जो अपने महारानी को, वह दास भी इस तरह नहीं होना चाहिए जो अपने महाराजा को, या यूं कहे तो अपने स्वामी को उल्टा सीधा पढ़ाकर कुछ भी करा ले। क्योंकि रामायण में जब मंथरा दासी की बात आती है तो वहां पे एक प्रसंग थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कैकेयी को दासी मंथरा रामराज के रात में ही, एक दिन पहले जो रात थी, सुबह राम का राजा बनना है, उस रात में ही मंथरा कैकेयी की बजाती है और बदरंग रूप में जाती है। कठोर शब्द बोलते हुए बोलती है कि हे महारानी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। कल राम का जब राज तिलक हो जाएगा तो कौशल्या की जो खुशी होगी वो आपके पास नहीं आएगी। तो महारानी कैकेयी पूछती है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम दासी हो और दासी की तरह रहो। तुम यह वेश बनाकर जो आई हो, यह समझ में नहीं आ रहा है। कैकेयी बोलती है कि हम सब ने शीश गुथाए हैं। हे दासी, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जोरो धो रही ये मंथरा, यह कैसे लक्षण तेरे हैं? तू कहीं से लड़कर आई है, हे मंथरा, तू कहीं से लड़कर आई है, अथवा तू भूखी प्यासी है। मेरी सौगंध बता दासी, तुझे कैसी उदासी है। मंथरा को जब माता कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, तुम कहीं से लड़ झगड़ के आई हो या भूखी प्यासी हो, तो इस प्रकार से तुम जो है आकर उल्टा सीधा बक रही हो। मंथरा कुछ नहीं बोलती है। काफी कैकेयी के समझाने बुझाने पर कहने लगी कि जिनका कल होगा राज तिलक, हे राजमाता, जिनका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी से चाहते हैं रानी कौशल्या जी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं अब मातम है। बजते हैं जो यह नगाड़े आवाजें, यह तेरे लिए गम का साधन है। इतना बात जब मंथरा बोलती है तो रानी को बहुत क्रोध आता है। रानी ने कहा, ये दासी, तुम यह क्या बोल रही हो? मंथरा बोली, हे महारानी जी, खुल गया भाग कौशल्या का है। दया उसी पर विघ्ना की है, दया
रानी किसे घोर नींद में है, अवलोक चला निज राजा की। तू सदा जीतती है चौसर, पर अब तो हार खा रही है तू। ले देख कोट तेरी रानी, किस घर में मार खा रही है तू। कैकेयी की जब मंथरा की बात कैकेयी के बस में नहीं समझ में आया, तो उन्हें लगा कि यह मुझे राम के प्रति, बहन कौशल्या के प्रति उल्टा सीधा समझाना शुरू कर दी है। तो बोली, कौशल्या के बारे में तुम इतना गंदा गंदा बोल रही हो, मेरे प्रिय राम के बारे में तुम इतना गंदा बोल रही हो। चल निकले हाथ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई के ढेरी में बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे वचन कहे, तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिसन, तुमको मुंह मांगा मैं दूंगी। महारानी कैकेयी ने कहा, हे मंथरा, दासी हो, दासी की तरह रहो। ऐसे वचन बोलोगी तो तेरी वह गति करूंगी, कभी सोची नहीं होगी। बोली कि तू अनुचरी है मेरी, इस कारण तुझे समझा रही हूं मैं। युवराज होगा जब रामचंद्र, तुझको बतला रही हूं मैं। जब नहीं मानती है मंथरा, उल्टा सीधा समझाने से नहीं मानती है, तो कैकेयी बहुत कुछ डांटते हुए, अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए प्रयास करती है समझाने के लिए, परंतु वो तो विधि का विधान था। वो जो होना था वो ईश्वरीय कृपा थी। मेरा कहना है इस तरह की दास और दासी भी नहीं पालना चाहिए, परंतु मैं बार बार कहूंगा कि दास बनना भी नहीं चाहिए, दासी बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दास और दासी अपने आप में वह खराब शब्द है, वह अश्लील शब्द है जो किसी को बोलिए कि तुम उसके दास हो, तुम उसकी दासी हो, तो आदमी को हृदय में बहुत आघात होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए हम आपसे, सभी श्रोता बंधुओं से, सभी अपनों से यही निवेदन करूंगा कि कभी भी दास व दासी बनने का प्रयास न करें। जब भी बने तो सेवक बने, सेवादार बने, और दासी बनना है तो महाकाल के बने, प्रभु ईश्वर का बने। जय जय महाकाल।